नाउ द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द हार्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. यस, मेन फंक्शन इज योर हार्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. अब इसको हार्ट क्यों बोला जाता है गाइज, ये अभी हम इस वीडियो में समझ लेंगे. तो देखो, जहां पर भी हमारे कोड को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, एग्जीक्यूशन जहां पर भी आपके कोड का होगा तो वो कहां से स्टार्ट होगा, तो वो आपके मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा. जहां पर भी आपका मेन फंक्शन होगा, आपने हंड्रेड्स ऑफ लाइंस का जो है कोड लिख दिया है एंड अगर आपने उसके अंदर मेन फंक्शन नहीं लिखा है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. समझ में आ रही है बात. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जहां पर भी मेन फंक्शन होगा वहां से आपका जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा. ठीक है, अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, एग्जीक्यूशन आपका ऑब्वियसली प्रोग्राम का स्टार्ट हो रहा होता है, ये तो हमने समझ लिया. तो जैसे ही आपका जो कोड है वो रन करता है, ठीक है, जैसे ही आपका कोड रन करता है तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जाके पूरे के पूरे प्रोग्राम में ढूंढता है कि आपका जो मेन फंक्शन है वो कहां पर है. ठीक है, जैसे ही उसको मेन फंक्शन मिल जाता है तो वो वहां से जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, चाहे आपने बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन कर लिए हो अपने पहले से कोड में, अगर आपको फंक्शंस डिफाइन करना आता होगा या फंक्शंस के बारे में पता होगा तो हम फंक्शंस को मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहे होते हैं. एंड जैसे ही हम यहाँ पर जो भी कोई भी फंक्शन है, लेट से यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जेड तक आपने फंक्शंस लिख दिए, लेट से आपने जेड फंक्शन को एकदम लास्ट में जो है यहाँ पर डिफाइन करा हो, लेकिन मेन फंक्शन में आके अगर आपने जेड फंक्शन को पहले कॉल किया है तो पहले आपका जेड फंक्शन कॉल होता है. तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेन फंक्शन में से ही आपका जो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है. अब एक बात और यहाँ पर आप जो है वो ध्यान दोगे, दैट इज योर इंट. ठीक है, तो ये इंट क्या है, इंटीजर है. इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है या रिटर्न टाइप आप इसको बोल सकते हो. तो ये क्या है, आपका रिटर्न टाइप है आपके मेन फंक्शन का. ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है वो हमेशा इंटीजर टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है. एंड इसी वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एट लास्ट हम क्या रिटर्न करते हैं, हम यहाँ पे जीरो को रिटर्न कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जीरो को क्यों रिटर्न कर रहे होते हैं, जीरो रिटर्न मतलब क्या, कि आपका जो कोड है वो यहाँ पर फिनिश हो गया, आपका जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर फिनिश हो गया. आप हमेशा ध्यान दोगे जब हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे या फिर अब हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा कि इंटीजर क्या करता है, इंटीजर रिटर्न करने का काम करता है. इंटीजर क्या करता है, रिटर्न करने का काम करता है. एंड वॉइड के अंदर हम सिंपली जो हमें रिटर्न नहीं करवाना होता है वो वाले फंक्शंस को लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पर इंटीजर है, इसी वजह से हम एट लास्ट हमारे मेन फंक्शन के रिटर्न जीरो कर रहे होते हैं. रिटर्न जीरो का ही मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है. ठीक है, तो बस इतना चीज याद आप रख लो कि अगर मेन फंक्शन नहीं है तो आपके कोड का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता.